देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। जैसे सी एस वी टी यू है, जे एन टी यू है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत डिफिकल्ट भी है ना। अगर आप नहीं समझते हो तो ईच जो पॉइंट है, मतलब जो स्टेप है, उसको एकदम अच्छे से समझो, ताकि ये आपको इजी और आसान लगे और आसानी से पेपर में बना सको। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम हमें दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो गिवन है उसको नीचे लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है। आप एकदम ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा, वरना बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर प्लस 2py कॉट एक्स इक्वल, उस पार है इस पार लाएंगे तो ये माइनस पार है, इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ भी पी है यहाँ भी पी है, तो पी को हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा पी प्लस 2py कॉट एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल 0। ठीक है। अब पी को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। पी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी। ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये पी तो 0 हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा पी 2py। एक मिनट, पी बाहर निकल गया था ना अपना, तो यहाँ पास पी नहीं होगा, 2y कॉट एक्स। ठीक है। उसके बाद माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक, इक्वल 0। इतना आ गया। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, p बराबर 2p 2y कॉट एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल 0। ठीक है। तो हम इसके बाद हमें पता है एक फार्मूला। ठीक है। फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद हम जानते हैं क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फार्मूला होता है। तो इसके बाद ये फार्मूला अप्लाई कर देना है यहाँ से। ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो b तो इधर ही रहेगा, b ये होता है माइनस 2y कॉट एक्स माइनस 2y कॉट एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ये पूरे का स्क्वायर होगा तो 4y स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये पूरे ऐसे, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है। माइनस ए वाई, ठीक है, 4y, यहाँ पर 4 है तो 4, ए क्या है, ए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये y है, तो ये सीधा 4y स्क्वायर। ठीक है। बाई 2, और ये क्या है, 1 है। ठीक है। यहाँ पर नहीं है, ठीक, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, बस लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, ठीक, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। ठीक है। तो यहाँ 2 है, तो सबसे पहले हम 2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, क्योंकि नीचे में 2 है और इसको कटा देना है। ठीक। तो यहाँ से हम निकालते हैं माइनस 2y कॉट एक्स प्लस माइनस, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ से मैं 2 निकालता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 निकालता हूँ तो मेरे पास बचेगा अंडर रूट 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है। बाई यहाँ पर 2। ठीक है। अब यहाँ से भी क्या करता हूँ, अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इधर भी, इधर भी। ठीक है। तो मैं इन सब से क्या करता हूँ, इन सब से मैं 2 निकालता हूँ। ठीक है। तो इन सब से अगर मैं 2 निकालता हूँ तो माइनस 2 निकल जाएगा। ठीक है। मतलब यहाँ से 2 निकल जाएगा, माइनस कॉट एक्स बचेगा प्लस माइनस,
ठीक, प्लस माइनस यहाँ पास 2 तो निकल गया, तो यहाँ पास बचेगा अंडर रूट में वाई, दोनों इधर भी वाई स्क्वायर इधर भी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा +1/2। ठीक, यहाँ तक समझ आया? एक मिनट, मैं यहाँ कुछ, एक प्लस है ना, यहाँ भी ये प्लस है, ठीक, क्यों प्लस? क्योंकि ये माइनस है और यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पास प्लस हुआ, ठीक है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से पूरा 2 बाहर निकाल लिए और यहाँ से वाई स्क्वायर बाहर निकाल लिए, ठीक, तो यहाँ से 2 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, -y cot x प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, इतना बचा, ठीक है। ये क्या है अपना p इक्वल है, ठीक। अब क्या करते हैं, अब यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट हटाते हैं, ठीक है, और ये कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 क्या होता है, ठीक है, ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिख लेते हैं -y कॉट एक्स प्लस माइनस अंडर रूट वाई निकाल, वाई तो है, ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। आई होप इतना पूरा समझ आया होगा, ठीक है। अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो करके देख लो, लेकिन देखो उसके बाद अब क्या, ठीक है, अब हमें ये जो पावर मतलब जो स्क्वायर में उसको हटाना है, तो -y कॉट एक्स प्लस माइनस है ना, इसको हटाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, रूट हटाने के लिए y कोसेक स्क्वायर को हटा के बाहर कर देते सबको स्क्वायर, फिर ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा -y कॉट एक्स। अगर ये सब आपको पता है ना, तो ये जो चीज़ें शॉर्ट वो ये यहाँ पर जो चीज़ किया हो यहाँ पर किया हो उसको आप डायरेक्ट में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है एक एक स्टेप बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाता है y कोसेक एक्स, ठीक है, p इक्वल, ठीक। अब यहाँ पास +-2 है, तो एक प्लस वाला लेंगे एक माइनस वाला लेंगे, ठीक है। तो प्लस वाला अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले माइनस वाला लेते हैं, माइनस वाला, ठीक, तो माइनस वाला लेंगे तो -y कॉट एक्स, ठीक है, यहाँ पास माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। ये होता है अपना इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरा प्लस वाला भी लेंगे, तो प्लस वाला के लिए लेंगे ये कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। एक मिनट, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सॉल्व करने में और आसानी हो सके, ठीक है, और इजी पढ़ सके करके हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ इधर कोसेक एक्स को लिखते हैं कोसेक एक्स, ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस वाला लेते हैं और ये होता है कॉट एक्स, और इधर लेते हैं कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अब दोनों को आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं अब क्या आता है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे इक्वेशन नंबर 1 है p बराबर y कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, p बराबर क्या होता है dy/dx, ये भी होता है, ठीक है, p इक्वल, ठीक। तो p की जगह यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये होता है dy/dx, ये हो जाएगा -y, ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ dy है तो
अगर इसके इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करेंगे तो y के ही टर्म में करेंगे, ठीक है, इसलिए y को इस तरफ कर देते हैं, ठीक है, नीचे ला लेते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई y, इस तरफ आएगा तो, और ये हो जाएगा cosec x प्लस cot x, है ना, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग कर देते हैं बोथ साइड, है ना। तो उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों का इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो dy बाई वाई, ठीक, इंटीग्रेशन dy बाई वाई इंटीग्रेशन cosec x प्लस cot x dx, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता है dy बाई y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y, ठीक है। और इंटीग्रेशन cosec x का क्या होता है, इंटीग्रेशन cosec x का होता है log माइनस log 10x/2 प्लस cot x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी cot x इंटीग्रेशन होता है माइनस log sin x प्लस इधर कुछ नहीं है तो ये होता है log c, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आया होगा, ठीक। अब इसके बाद log y आगे लिखते हो क्या, log y, ठीक, यहाँ बस तो log y रहेगा, log y बराबर ये होता है माइनस log 10x/2। तो इसको इस तरफ ला देते हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये होता है ना, माइनस माइनस प्लस log ये हो जाएगा sin x इंटू ये हो जाएगा log 10x/2, ठीक है, प्लस ये होता है log c। यहाँ तक बिल्कुल समझ आया होगा। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर log y, तो यहाँ पर log y, ठीक। उसके बाद माइनस log, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम sin x log 10x, ठीक है। तो हम यहाँ बस करते हैं log, यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो log को निकाल देते हैं। अब सीधा यहाँ पर c, इसका c, और ये sin x, ठीक है, और ये होता है x/2, ठीक। अब यहाँ पर फार्मूला आता है sin x 10x/2 का, ठीक है, sin x का फार्मूला आता है log y माइनस log c, ठीक। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू sin x/2, ठीक। तो ये हो जाएगा log y, ठीक है, तो ये हो जाएगा log c बाई 2 sin x/2, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई, है ना, sin स्क्वायर x/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos x log y माइनस log c, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos x, ठीक। हम क्या कर सकते हैं, हम log को हटा देते हैं, तो
यहाँ पर हो जाएगा वाई और ये इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और ये इक्वल सी, ठीक है। इसको यहाँ से एक डिब्बे में बंद कर लो, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2 को, ठीक है। यहाँ से जब ये ऐसा होगा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हाँ फिर ये माइनस हट जाएगा, ठीक। तो अब ये ऐसा, ठीक। तो इक्वेशन 1 तो सॉल्व हो गया अपन, ठीक है। अब इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सेम इसको भी डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। वाई कोसेक एक्स क्या होता है, हमने देखा था कोसेक एक्स क्या होता है, और यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था, कोसेक एक्स लिखा था, लॉग साइन एक्स लिखा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है, माइनस लॉग साइन एक्स, उसके बाद माइनस अब कॉट एक्स है, ठीक है। वहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, तो ये लॉग 10x/2 ही होगा, ठीक, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए है ना, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये y और ये हो जाएगा cos x माइनस cot x और dx, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा log y, ठीक है। ये हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक, बोथ साइड, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेट उस टाइम भी किए थे, वो हुआ था माइनस लॉग साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस लॉग साइन एक्स, अरे माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। और वहाँ बस हुआ था माइनस लॉग 10x/2, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगी और ये 10 हो जाएगा x/2, ठीक। उसके बाद कुछ नहीं है तो आगे प्लस लॉग सी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर सब लॉग m माइनस लॉग n वाला जो फार्मूला है यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉग y, ठीक है, ये हो जाएगा लॉग, ठीक है। चाहे आप चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, ठीक है। मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, दोनों कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x/2, ठीक, और इधर हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग सी, ठीक। अगर हम इसे और सॉल्व करते हैं तो लॉग वाई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा, चाहे तो आप इसको इस साइड ले सकते हो और इसको माइनस करके इसको उस साइड ले सकते हो, ऐसे कि m इंटू एल लगा सकते हो, यही आएगा, ठीक। तो 10x/2 लॉग 10x/2 क्या होता है, लॉग साइन x/2 है ना, बाई कॉस x/2 10 का, ठीक है, इंटू लॉग साइन x है ना, और यहाँ लॉग सी, यहाँ सी, ठीक है। लॉग साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ बस लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ साइन x/2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग वाई, यहाँ पर साइन x/2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ लॉग लॉग कटा देते हैं, तो हमारे पास बचेगा y है ना, यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा y, उसके बाद यहाँ बचेगा c, ठीक है। यहाँ नहीं लिखेंगे तो 1 लिख सकते हैं c की जगह, और ये हो जाएगा 1 और है ना 2, तो यहाँ पर 2 cos x/2 cos x/2 2 cosec स्क्वायर x/2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब 1-2 स्टेप और बचा है, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल 1/2 cos स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं y इक्वल 1/2 cos स्क्वायर है ना, cos 2x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं है ना, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस cos 2x इक्वल c, ठीक है। 1 लिखो चाहे c लिखो,
एक ही है, ठीक। तो हमने देखा था इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम था, बस यहाँ था इक्वेशन नंबर 2 का है, इक्वेशन नंबर 1 का था 1 प्लस cos 2x ऐसे, ठीक है। सॉरी ये नहीं था, अलग था वो, ठीक। तो अगर हम चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं y 1 प्लस माइनस cos 2x इक्वल c, ठीक है। बस यही अपना आंसर है।